हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम मेडिकली डिस्कस करने वाले हैं वो है एंजियोफाइब्रोमा। सो गाइज, एंजियोफाइब्रोमा के बारे में अपन आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस। सो पहला पॉइंट अगर हम बात करें इसकी तो ये होता है बनाइन vascular tumor of nasopharyngeal area. राइट। सो पहली बात तो अपन को ये याद रखनी है कि ये एक बनाइन ट्यूमर है, ठीक है। अनदर इज दैट दिस इज अ मोस्ट कॉमन फेरेंजियल ट्यूमर ऑफ एडोलेसेंट मेल। तो अपन को ये बात भी याद रखनी है दैट दिस इज अ मोस्ट कॉमन फेरेंजियल ट्यूमर ऑफ एडोलेसेंट मेल। ओके, सो कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगी मैं जो कि आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। देन दिस इज लाइक मोस्टली ऑकर इन सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ, मोस्टली ऑकर इन सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट। इसके अलावा अपन इसको अगर जैसे ये मेल एडोलेसेंट मेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। सो अपन इसको इस पॉइंट से याद रख सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होता है। ओके, इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। दैट इज Sphenopalatine foramen. Correct? So these are some sort of point जो अपने को याद ही रखने हैं। एक बार आप देख लो, वैसे मैंने बोल भी दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स, जो कि क्लिनिकली केस सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका मोस्ट कॉमन जो फीचर है वो है कि इसमें रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होता है। करेक्ट। नाउ अगर हम बात करें तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस रहता है इसमें, ठीक है। सो ओटाइटिस मीडिया विद effusion and conductive hearing loss. करेक्ट। नाउ बात करते हैं अपन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है? हॉलमैन मिलर साइन, जिसको अपन और क्या कह सकते हैं? एंट्रल साइन। सो गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इससे, एंट्रल साइन, राइट। नाउ एक और बात बताना है मुझे जिससे आता है ये क्वेश्चन, दैट इज अ फ्रॉग आई साइन। करेक्ट। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होता है, ये भी आपको याद रखना है। बनाइन ट्यूमर है, ये भी याद रखना है। मोस्टली सेकेंड डिकेड में होता है एंड एडोलेसेंट मेल में होता है। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट जिससे आप आसानी से कोई भी केस भी आता है तो इजीली आप इसको पहचान सकते हो, ठीक है। अब इसका मैं बता देती हूँ आपको। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है CECT एंड ट्रीटमेंट इज ओनली अ सर्जिकल एक्सीजन। सो ये हो गया आपका एंजियोफाइब्रोमा के बारे में सारे पॉइंट्स। यू कैन check it out like this.
ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो रिगार्डिंग एंजियोफाइब्रोमा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स के साथ। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ में, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू एक्सप्लेन, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट मोर शॉर्टर एंड जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो थैंक यू, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्दी।